ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री गुरुदेवा नमः। नमस्कार सभी को। नवग्रह की सीरीज़ में ये सेकंड वीडियो है, आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राइमरीली बात करने जा रहे हैं चंद्र के बारे में, मून के बारे में। नवग्रह में सन और मून दोनों को राजा का दर्जा दिया जाता है। सन आत्मा है, मून मन है, माइंड है। सन को पिता तुल्य मानते हैं, चंद्रमा को माता तुल्य। मून इंडिकेट्स मदर ऑल्सो। मून जो है वो हैप्पीनेस का भी फैक्टर है। मून माने हैप्पीनेस। अब जहाँ सन और मून व्हाट यू कॉल किंग माने जाते हैं, मरकरी को प्रिंस माना जाता है, राजकुमार। मार्स जो है, जो मंगल है, उनको आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ माना जाता है वो। और शुक्र और बृहस्पति, वीनस एंड जुपिटर, ये दोनों मिनिस्टर्स हैं, कोर्ट में मिनिस्टर्स हैं। और सैटर्न को एज अ सर्वेंट देखा जाता है, एज पर फलदीपिका एंड सारावली। इस तरह से एक क्लासिफिकेशन है प्लैनेट्स का। अब हमारा फोकस इस वीडियो में मून पे है। सो इट्स प्राइमरली अबाउट मून। सो वी टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस। मून इज हैप्पीनेस। मून का वार है सोमवार, मंडे। और कार्डेमम, इलायची, हींग और पेपर, ये सारे मून का कारक है, सारे मून है। और मून इज फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट और सबसे नज़दीक है अर्थ के। तो मून का इम्पैक्ट हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा होता है। चंद्रमा का इम्पैक्ट हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे जैसे मैंने बताया, चंद्रमा जो है वो माइंड है, तो चंद्रमा एक तरह का इंटेलिजेंस है। जैसे जुपिटर भी इंटेलिजेंस है और विजडम है, बट चंद्रमा का अलग इंटेलेक्ट है, फास्ट इंटेलेक्ट जो है चंद्रमा है। और माइंड का, कि वाइज जिसको बोलते हैं, चंद्रमा इज वाइज। एट द सेम टाइम अगर चंद्रमा कमज़ोर हो तो चंद्रमा आदमी को पागल भी बना सकता है, इंसान को। अब चंद्रमा एक राशि में सिर्फ 2 दिन 6 घंटे रहते हैं, तो इसलिए उनको जो पूरा साइकिल है 12 राशि का कंप्लीट करने में एवरेज 27-28 डेज लगता है। उनका ये लूनर साइकिल का कंप्लीट होता है, फ्रॉम पूर्णिमा अमावस्या टू पूर्णिमा अगेन। हर पूर्णिमा में एक नया महीना स्टार्ट, पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा से एक नया मंथ स्टार्ट होता है एज पर हिंदी कैलेंडर। और मून का महादशा 10 साल है। तो वो महादशा डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मून, आपके चार्ट में मून में का महादशा आपको डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ एंड वो बैठे 1/5 9 त्रिकोण में बैठे है कि नहीं। अगर 1/5 9 में बैठे हैं तो उनका महादशा आपको अच्छा ही होगा। अगर पक्ष बल अच्छा है तो और भी अच्छा होगा। नाउ क्या है कि हर प्लैनेट का जो है ना, वो हम लोग जो बल स्ट्रेंथ देखते हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मून का स्ट्रेंथ का मेन फैक्टर जो है वो तिथि बेस्ड है। जो मैंने इसके लिए कोई एस्ट्रोलॉजी, कोई साइंस की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल तिथि है। आप देखिएगा कि अगर आपका जन्म हिंदी कैलेंडर के एक हिसाब से एकादशी मीन्स 11th तिथि, शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी के बीच हुआ है, तो मून इज स्ट्रांगेस्ट, बहुत पावरफुल है और बेनिफिक मून है। अगर ये अच्छे जगह में बैठे हैं घर पे, ये तो वो और भी अच्छा पावर देंगे। वो मैं बाद में बताऊंगा जब आई विल कंप्लीट द सीरीज, सबको मिला के। अभी इंडिविजुअली मून के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से लेके 10वीं तिथि तक शुक्ल पक्ष की, तो चंद्रमा मीडियम आपको फल देगा। लेकिन अगर आपका जन्म कृष्ण पक्ष की षष्ठी से और अमावस्या के बीच हुआ है, तो चंद्रमा इज नॉट कंसिडर्ड गुड। ये बात ध्यान में रखना है। और चंद्रमा और भी खराब हो जाएगा अगर इस स्थिति में है और वो अपनी डेबिलिटेटेशन के हाउस में, माने नीच राशि में बैठा है,
तो चंद्रमा का जो नीच राशि है वो स्कॉर्पियो है, चंद्रमा का जो उच्च राशि है वो टॉरस है। तो अगर आपकी पक्ष बल खराब है लेकिन उच्च का चंद्रमा है वो वृषभ राशि में बैठा है, तो आपको वो क्या बोलते हैं, एडजस्ट हो जाएगा, उतना खराब नहीं होगा, चंद्रमा मीडियम इफेक्ट दे देगा। लेकिन चंद्रमा का पक्ष बल भी खराब है और वो स्कॉर्पियो में भी बैठा है, तो चंद्रमा के लिए आपको रेमेडी जरूर करना चाहिए। तब आप जरूर देखिएगा, अगर आपका चंद्रमा पक्ष बल से खराब है और नीच राशि स्कॉर्पियो में बैठा है, तो आपको क्या क्या डिजीज़ होने का प्रॉब्लम चांसेस है। आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको कोल्ड एंड कफ हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपका चंद्रमा पक्ष बल से बहुत स्ट्रांग है, 11th शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी के बीच आप पैदा हुए हैं, और आपका चंद्रमा उच्च राशि में वृषभ राशि में बैठा है, तो आप -20 डिग्री में भी चले जाओ तो आपको ब्रीदिंग, कोल्ड, कफ और डिप्रेशन कभी नहीं होगा। आपका माइंड हमेशा अलर्ट रहेगा और हमेशा आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जिएंगे। और चंद्रमा का जो अपना घर है वो है कैंसर। कैंसर 4th हाउस माना जाता है, 1 2 3 4 एरीज, टॉरस और जेमिनाई के बाद 4th आता है कैंसर। तो काल पुरुष की कुंडली में 4th हाउस होता है अपना घर। तो आपका चंद्रमा जो है वो आपको घर का सुकून, माँ का सुकून, सबका और दिमाग से सुकून, ये सबका कारक है। और चंद्रमा का दोस्त है सन और जुपिटर। सन और जुपिटर चंद्रमा के अपने दोस्त हैं। चंद्रमा के एनिमी बोलिएगा तो राहु है, और न्यूट्रल मार्स, वीनस और सैटर्न जो है न्यूट्रल है। चंद्रमा आप हमारे शरीर में जितना भी बॉडी फ्लूइड है या लंग्स या हार्ट में जो फ्लूइड बहता है वो सब को इन्फ्लुएंस चंद्रमा करता है। चंद्रमा का इन्फ्लुएंस ये सब के ऊपर है। और चंद्रमा अगर क्या बोलते, चंद्रमा और सन आपके साथ में हैं आपकी चार्ट में, तो आप स्किल्ड पर्सन होंगे, किसी मशीनरी, हार्डवेयर, कुछ भी इस चीज़ के मामले में आप कुछ स्किल्ड आप में होगा। अगर आपका चंद्रमा के साथ मार्स है, चंद्रमा के साथ मार्स है, तो मार्स जैसे मैंने कहा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो आप आर्म्स डीलर हो सकते हैं, आप हेवी मेटल कुछ भी ये जो एम्यूनिशंस और ये सब चीज़ से आप रिलेटेड बिजनेस हो सकता है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि यू आर डिसओबीडियंट टू योर मदर, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अगर चंद्रमा आपके मरकरी के साथ है, तो मरकरी वाणी का कारक है, तो आप सॉफ्ट स्पोकन होंगे। मरकरी ऑडिट फाइनेंस का कारक है, तो आप फाइनेंस में अच्छे होंगे। चंद्रमा अगर जुपिटर के साथ है तो आपको अपनी व्हाट यू कॉल दिमाग से आप शत्रु पे विजय पाइएगा, लेकिन आप फिकल माइंडेड भी हो सकते हैं। चंद्रमा अगर शुक्र के साथ है, वीनस के साथ है, तो आपका टेक्सटाइल, लग्जरी आइटम, ये सब चीज़ में आपका बिजनेस या आपका इंडस्ट्री हो सकता है। और अगर चंद्रमा और सैटर्न है साथ में, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका माँ का सेकंड मैरिज हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। जो मैं कह रहा हूँ ये सारी पॉसिबिलिटी है क्योंकि बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी है इससे इंटर रिलेटेड। और चंद्रमा के बारे में ये भी कहा जाता है कि चंद्रमा ने एक बार अपना रूप बदल के बृहस्पति बन के माँ तारा के साथ ही हैड ए रिलेशनशिप, और उससे बुध पैदा हुए। तो बुध जो है, मरकरी जो राजकुमार हैं, उनके बायोलॉजिकल पिता हो जाते हैं आपके चंद्रमा। लेकिन व्हाट यू कॉल, वैसे बृहस्पति को चंद्रमा का पिता माना गया है और चंद्रमा की माँ तारा है। सॉरी, बुध के पिता बृहस्पति माने जाते हैं, बुध की माँ तारा है, चंद्रमा बुध की बायोलॉजिकल फादर है। ऑल राइट, तो आज के सीरीज में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वी विल कंटिन्यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।